अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं अलीगुल चांडे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। काफ़ी दोस्त हमारे ऐसे भी हैं जो पूछते रहते हैं कि भाई हमें सऊदीया में इतना अरसा हो गया है, हम सऊदीया से अगर मूव करना चाहें यूएसए यानी अमेरिका, तो कैसे हम जा सकते हैं, उसका क्या तरीक़ेकार है और उसकी का कौन सी रिक्वायरमेंट है, जो डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट होती है। तो वो काफ़ी दोस्त हमारे से सवाल भी करते रहते हैं और काफ़ी दोस्त हमारे गए भी हैं। तो आज ये मैं उन दोस्तों को इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन सी कितनी स्टेटमेंट होनी चाहिए और क्या रिक्वायरमेंट है उनकी। तो उस हवाले से मैं ये वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी दोस्तों ने रिक्वेस्ट मुझे की थी कि यार इस हवाले से भी थोड़ा बहुत जो आपको नॉलेज है उस बारे में बताएं। तो जो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आज अपने दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। अगर आप भी सऊदीया से अमेरिका मूव करना चाहते हो तो ये आपके लिए सुनहरी मौका है। जैसे नया साल आ रहा है 2025, उसमें बहुत आसानी से आप जा सकते हैं सऊदीया से यूएसए। तो उसके लिए मैं अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जिन दोस्तों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वो उस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो दोस्त नए आए हैं मेरे चैनल पे उनसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। तो दोस्तों, जैसे सऊदीया में ये है कि अगर आप यहाँ पे 10 साल रहें, 20 साल रहें या 50 साल रहें, जो लोअर मिडिल क्लास का जो तबका है, जो मज़दूर लोग हैं, जो बेचारे यहाँ पे काम काज के हवाले से आते हैं, तो उनको नेशनलिटी तो नहीं मिलेगी आपको भाई। कि ये नहीं सोचें कि आप हम 50 साल रहेंगे और नेशनलिटी मिलेगी, वो नहीं मिलने वाली यहाँ पे। ठीक है, मिलती है नेशनलिटी जिनकी हाई कैटेगरी होती है, जो इंजीनियर, प्रोफेसर, डॉक्टर्स वगैरह होते हैं और उनकी इनकम अच्छी हो, उनको जो ना वो नेशनलिटी सऊदी देता है। या जो इन्वेस्टमेंट करते हैं सऊदीया में, या जो सऊदीया में कंपनी खोलते हैं, उनको फिर जो बड़े बड़े पैमाने पे अरबों डॉलर खर्च करके और यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, फिर उनको सऊदी अरब नेशनलिटी देता है। बाकी अदरवाइज़ जो लोअर जो मिडल तबका क्लास है, जैसे हम मज़दूर लोग हैं, किसी को नहीं नेशनलिटी देता। तो बेचारे लोग परेशान होते हैं कि यार हम अपनी फैमिली यहाँ पे कैसे रखें, अपने फैमिली के अखराजात कैसे हम अफोर्ड करें, और उसके अलावा जो ना इसके स्कूल वगैरह, बच्चों की पढ़ाई वगैरह का भी यहाँ पे बहुत मसले मसाइल होते हैं। तो उसकी वजह से फिर वो किसी और कंट्री का रुख करते हैं, या तो यूरोपियन कंट्री में जाते हैं, या तो कनाडा वगैरह, या फिर अमेरिका चले जाते हैं। तो ये मेरा जो मशवरा है कि आप जो ना वो अमेरिका की वीज़ा अप्लाई करें, विज़िट वीज़ा। तो विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको सऊदी अरब से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं आज बताऊंगा। पहले नंबर पे तो आपका यहाँ पे इकामा होना चाहिए। ठीक है, विज़िट वीज़े वाले नहीं, आपका परमानेंट रेजिडेंस यानी जो जिसको इकामा कहते हैं वो होना चाहिए। और दूसरा, आपकी बैंक स्टेटमेंट लाजमी है। स्टेटमेंट ये नहीं कि 5-6 महीने की भी हो तब फिर भी ठीक है, लेकिन आपके अकाउंट में कम से कम 15,000 रियाल सऊदी, 15,000 रियाल आपके अकाउंट में मस्ट होने चाहिए। क्योंकि जब आप अमेरिका के लिए वीज़ा अप्लाई करेंगे, या जब आपका वीज़ा लग जाएगा, तो एयरपोर्ट पे आपसे पूछ सकते हैं कि भाई आपके पास कितने पैसे हैं। तो कम से कम 4,000 डॉलर, कितने, 4,000 डॉलर आपके पास होने चाहिए, तब आप जा सकते हैं विज़िट वीज़े पे अमेरिका के लिए। तो विज़िट वीज़ा अमेरिका के लिए अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई होती है। D-160 जो फार्म होता है वो फिल करने के लिए उसकी $160 फ़कत, $160 उसकी फ़ीस है। और आप खुद ही अप्लाई करें, ये नहीं कि किसी को कहें, किसी एजेंट को, वो आपसे हज़ारों रुपए लेंगे। नहीं, आप खुद अप्लाई करें। यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस वगैरह पड़े हुए हैं कि अमेरिका का D-160 जो फार्म होता है, D-160 और जो ना उसको फार्म फिल कैसे किया जाता है, उसकी फ़ीस कितनी, उसकी इसकी जो फ़ीस है वो $160 है। ठीक, तो ये B1 वीज़ा और B1-2 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। B1 और B2 ये विज़िट वीज़ा के लिए, टूरिज़म के लिए होता है कि जो लोग वहाँ पे जाते हैं, ये उनके लिए वीज़ा होता है। और ये मल्टीपल 5 साल का होता है। 5 साल का ये विज़िट वीज़ा होता है। 5 साल तक आप अमेरिका जाते रहें और आते रहें। ठीक है, उसके लिए क्या है कि जैसे सऊदीया में रहते हम, जैसे साल की मल्टीपल वीज़ा मिलती है,
तो हम साल यहाँ पे कंटिन्यू रह सकते हैं। यहाँ पे जो उर्दन का बॉर्डर है वहाँ पे जाके और एग्ज़िट करके फिर री एंट्री करते हैं और हमारा वीज़ा रिन्यू हो जाता है। लेकिन यूएसए का ऐसा सिस्टम नहीं है। उसमें अगर आपका 5 साल का विज़िट वीज़ा लग गया है तो वहाँ पे आप 6 महीने रह सकते हैं वहाँ पे अमेरिका में, और 6 महीने आपको वापस मूव करना पड़ेगा। आप पाकिस्तान के हैं, इंडिया के हैं, बांग्लादेश के हैं या किसी और कंट्री के, फिर आपको 6 महीने अपने मुल्क में रहने पड़ेंगे। या अगर आपके पास सऊदीया का इकामा है तो उसको भी कंटिन्यू करें और 6 महीने आप अमेरिका में रहें और 6 महीने वापस आ जाएं, सऊदी में काम करें। इसी तरीके से यानी 6 महीने के बाद फिर सऊदीया से फिर अमेरिका जा सकते हैं। फिर अमेरिका 6 महीने रहें, काम करें, जॉब करें, घूमें फिरें, उसके बाद फिर 6 महीने के बाद वापस सऊदी अरब या पाकिस्तान या किसी भी कंट्री का अगर आपके पास इकामा वगैरह है तो आप वहाँ पे रह सकते हैं। तो ये 5 साल का मल्टीपल जो वीज़ा है ऐसे है, और ऐसे काफ़ी लोग हैं सऊदीया में भी हैं ऐसे जिनके पास सऊदीया का वीज़ा और अमेरिका का विजिट वीज़ा भी लगा हुआ है। 6 महीने अमेरिका में काम करते हैं और 6 महीने के बाद वापस आते हैं सऊदीया में, और 6 महीने यहाँ पे काम करते हैं सऊदीया में, ताकि यहाँ का जो इकामा है वो भी चलता रहे, क्योंकि बंदा बेरोज़गार ना हो काम व काज के हवाले से, और वहाँ पे भी आपको काम आसानी से मिल जाएगा। वहाँ पे अगर कहाँ पे वहीं पे किसी भी आप ग्रोसरी स्टोर में, होटल में, किसी भी कार वाश में, गैस स्टेशन पे अगर आप काम करते हैं तो आपको आराम से डेली का $100 मिल जाएगा। यानी वहाँ पे घंटों के हिसाब से काम होता है। कम से कम 10 से $12 पर आवर के हैं। 1 घंटे के 10 से $12, अगर इससे ज़्यादा भी है, 14 भी है, 16 भी है, 18, $20 तक भी हैं। लेकिन जो बेचारे नए जाते हैं उनको काम की ज़रूरत होती है, तो फिर वो अगर $10 भी मिले 1 घंटे के तो उसमें काम में लग जाते हैं। तो यानी 10 घंटे भी काम करो फिर भी $100 बना। $100 का यहाँ पे सऊदी अरब के रियाल से अगर मुकाबला करें तो वो 375 रियाल बनते हैं, जो 375 रियाल हम यहाँ पे नहीं कमा सकते। तो उस हवाले से बहुत सुनहरी मौका है। और आपको काफ़ी दोस्त पूछते हैं यार यहाँ से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। भाई यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पे एनओसी भी नहीं चाहिए आपको। काफ़ी कहते हैं कि यार कफील का एनओसी चाहिए, नहीं। अगर यूरोपियन कंट्री है तो उसमें अगर आ जाएंगे तो उसमें एनओसी मांगते हैं, लेकिन अगर आप अमेरिका की वीज़ा के लिए आप अप्लाई करते हैं तो उसमें कफील का या कंपनी का कोई एनओसी नहीं मांगते कि भाई आपके पास एनओसी है नहीं है। लेकिन अगर जहाँ पे आपका अगर आप वीज़ा लग जाता है, अगर आप यहाँ से जाते हैं तो आपको छुट्टी पेपर, जो छुट्टी का जो पेपर होता है सऊदी अरब का, जो कंपनी ने आपको छुट्टी दी है या कफील ने आपको छुट्टी दी है, वो आपका जो ना खुरूज, जिसको खुरूज औदा कहते हैं, वो होना चाहिए। छुट्टी का जो पेपर वो होना चाहिए कि भाई मैं इतने टाइम के लिए छुट्टी पे जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप खुरूज निहाई पे जा रहे हैं तो फिर भी आप वो उनको वर्गा दिखा के एयरपोर्ट पे जो मांगते हैं यहाँ पे सऊदीया में, वो दिखा के आप जा सकते हैं। तो बहुत अच्छा है और इजी तरीके से आपका वीज़ा भी लग जाएगा और आप 6 महीने वहाँ पे काम करें और 6 महीने अपने मुल्क में आएँ या सऊदी अरब में आएँ तो यहाँ पे काम करके और अच्छा खासा आप पैसा कमा सकते हैं। काफ़ी दोस्त इसमें ये पूछते हैं कि अगर हम परमानेंट रहें तो कैसे रहें। भाई उसके 3 तरीके हैं परमानेंट रहने के लिए। या तो आपको कोई स्पॉन्सरशिप दे, जैसे यहाँ पे कोई हमारा कफील या कोई कंपनी होती है जो हमें स्पॉन्सरशिप देती है, जो कफाला चाहते हैं उसको स्पॉन्सरशिप कहते हैं, वो दे। ठीक, या तो आपके पास इतने पैसे हो, कम से कम $60,000, आप वहाँ पे इन्वेस्ट करें, आप कंपनी खोलें, आप स्टोर खोलें, आप जो भी खोलें, यानी कम से कम $60,000 में या 55 या 60,000, इतने हैं, मुझे कंफर्म फिगर का मालूम नहीं, इतने में आपकी कंपनी खुल जाएगी। जब आप कंपनी खोल लेंगे तो उसके बाद उसका एक टाइम पीरियड है, 1.5 साल है या 2 साल है, उसके बाद आपको ग्रीन कार्ड भी मिल जाएगा अमेरिका का। उसमें कंपनी खोलेंगे, उसमें आपको लोग भी मिलेंगे कि आप इतने लोग, जैसे सऊदीया में कंपनी खोलो तो उसमें लोग भी मिलते हैं कि भाई आप इतने लोग और भी बुला के अपना काम चला सकते हो, तो उस वजह से भी आपको ग्रीन कार्ड मिल सकता है। और जो ना स्पॉन्सर कोई दे तो फिर भी आपको वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी मिल सकती है और आप अपनी फैमिली को भी शिफ्ट करें, खुद भी शिफ्ट हो जाएं और काम भी करें और सुकून से ज़िंदगी गुजारें। तो ये थे उसके तरीके। और तीसरा तरीका जो है वो जो असाइलम अख्तियार करते हैं लेकिन उसमें लंबा चौड़ा टाइम 8-10 साल लग जाते हैं, वो तरीका कार अच्छा नहीं है।
تو یہ ان کے دو طریقہ کار ہے. تو جو میری انفارمیشن تھی وہ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کری. ویڈیو اچھا لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا. اللہ حافظ. تھینک یو.